नमस्कार। बोट अल्फा और क्रॉस मार्केट की दुनिया में आजकल काफी हलचल है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि खासकर ये जो प्रिंसिपल ट्रांसफर है और आगे क्या होगा, इसको लेकर उपयोगकर्ताओं में काफी सवाल हैं। हाँ, कंफ्यूजन काफी है। कंफ्यूजन भी है और कुछ अफवाहें भी चल रही हैं शायद। जी, अफवाहें तो होती है ऐसे में। आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इन मुद्दों को सीधा एड्रेस करती है। अच्छा। इसमें ये मैन क्रिप्टो करके कुछ है, उस पे क्लैरिफिकेशन है। फिर सितंबर में प्रिंसिपल ट्रांसफर की क्या स्थिति है, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी विड्रॉल को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इस सब पर बात हुई है। ठीक है। तो आज का मिशन यही है कि इस सारी जानकारी को थोड़ा खोलें, समझें कि जमीनी हकीकत क्या है, उपयोगकर्ताओं के लिए इसके क्या मायने हैं और आगे क्या उम्मीद करें। तो चलिए इसको परत दर परत देखते हैं। जी बिल्कुल। क्या इसका बॉट अल्फा या क्रॉस मार्केट से कोई कनेक्शन है? देखिए, इस बारे में जो जानकारी है वो काफी साफ है। सूत्र ये कहता है कि जो मेन व्यक्ति हैं इसमें, जिनका जिक्र लवीश चौधरी सर करके है, हाँ, उन्होंने मैन क्रिप्टो के बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। कोई पुष्टि नहीं, कोई घोषणा नहीं। अच्छा, मतलब ना ये कहा कि ये उनका है, ना ये कि इस पे काम करो। बिल्कुल नहीं। ना तो ये कहा कि ये मेरा है और ना ही कोई सलाह दी है कि इस पे काम करना चाहिए। तो मतलब अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं है। बिल्कुल। और एक बात और गौर करने वाली है यहाँ। हाँ, जानकारी इस बात पर जोर देती है कि ऑफिशियली सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स कंफर्म किए गए हैं। सिर्फ 3? कौन कौन से? बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट और आर्बिट्राज। ओके, बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट, आर्बिट्राज। जी हाँ। इन 3 के अलावा कोई भी और प्लेटफॉर्म मतलब मैन क्रिप्टो भी इसमें शामिल है। उसके बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी या सपोर्ट नहीं है। तो उपयोगकर्ताओं के लिए समझना जरूरी है कि वो अपना ध्यान और भरोसा सिर्फ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स पर ही रखें। ये क्लैरिफिकेशन वाकई जरूरी था, क्योंकि ऐसे टाइम में नए नाम कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। सही कहा। तो मैसेज क्लियर है। अभी के लिए फोकस सिर्फ बोट अल्फा, क्रॉस मार्केट और आर्बिट्राज पर, जब तक कोई नई ऑफिशियल खबर ना आए। बिल्कुल। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चिंता वाला है। हाँ। सितंबर महीने में कुछ यूजर्स का 10% प्रिंसिपल क्रॉस मार्केट में ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, ये सवाल बहुत उठ रहा है और इसे समझने के लिए जो जानकारी है वो मैं पिछले महीने क्या हुआ था उस पर ध्यान देने को कहती है। पिछले महीने? जी, पिछले महीने एक पैटर्न देखा गया था। जिन लोगों ने अपना बोट अल्फा क्लोजिंग अमाउंट, अब ये क्लोजिंग अमाउंट क्या है वो शायद कोई स्पेसिफिक प्रोसेस का हिस्सा होगा। हाँ, कोई खास रकम होगी। हाँ, तो जिन्होंने वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया था, हाँ, नहीं किया था, उनका 10% प्रिंसिपल क्रॉस मार्केट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया था पिछले महीने। अच्छा, और जिन्होंने वो क्लोजिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था, उनका क्या हुआ? जानकारी तो यही कहती है कि जिन लोगों ने वो क्लोजिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था, हाँ, उनका प्रिंसिपल पिछले महीने ट्रांसफर नहीं हुआ था। ओह, तो ये एक कनेक्शन लग रहा है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट लिंक लगता है जो शायद इस महीने की सिचुएशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो मतलब पिछले महीने के एक्शन का असर इस महीने के ट्रांसफर पर है। क्या इस महीने भी वही पैटर्न दिख रहा है? कुछ वैसा ही है, पर थोड़ा अलग भी। जानकारी ये बता रही है कि जिनका प्रिंसिपल ट्रांसफर पिछले महीने हो गया था, हाँ, जिन्होंने क्लोजिंग अमाउंट नहीं भेजा था, हाँ बिल्कुल, उनका ट्रांसफर या तो इस महीने भेज दिया गया है या प्रोसेस में है। अच्छा। लेकिन वो लोग जिन्होंने पिछले महीने क्लोजिंग अमाउंट ट्रांसफर किया था और जिनका प्रिंसिपल तब नहीं हुआ था, हाँ, उनमें से कुछ लोगों का प्रिंसिपल ट्रांसफर अब इस महीने हो गया है। कुछ का हो गया है, लेकिन सबका नहीं हुआ, है ना? कुछ अभी भी वेट कर रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल। कुछ लोगों का ट्रांसफर अभी भी पेंडिंग है। तो इसका क्या मतलब निकालें? ये धीरे धीरे हो रहा है? ऐसा ही लग रहा है। या तो ये फेज वाइज हो रहा है, या शायद कोई खास ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, या कोई प्रायोरिटी लिस्ट हो। तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो मेन सलाह दी जा रही है वो ये है कि अगर किसी का ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यानी पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल। जानकारी साफ तौर पर यही कह रही है, पैनिक ना करें, चिंता ना करें, 1, 2 या 3 दिन और इंतजार करें, क्योंकि काम चल रहा है। जी, काम चल रहा है, ऐसा बताया गया है। अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ टेक्निकल डिले है या कोई स्ट्रैटेजी है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मैसेज यही है कि इंतजार करें। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। जानकारी उन लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया बता रही है जिनका प्रिंसिपल बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ है।
मतलब ना पिछले महीने ना इस महीने अब तक। अच्छा, क्या नजरिया है? इसे एक पॉजिटिव चीज की तरह देखा जा रहा है, एक सुनहरा मौका कहा जा रहा है। सुनहरा मौका? ये तो अजीब बात है। ट्रांसफर ना होना सुनहरा मौका कैसे? हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर किसी यूजर का पूरा प्रिंसिपल अभी भी बोट अल्फा में ही है, हाँ। तो उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये उनके लिए फायदे की बात हो सकती है। फायदा कैसे? आमतौर पे तो लोग परेशान होते हैं कि पैसा फंसा है या प्रोसेस में शामिल नहीं हुए। ये तो उल्टा लग रहा है। इसका कनेक्शन विड्रॉल प्रोसेस से बताया जा रहा है। अच्छा, विड्रॉल से? हाँ, जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने से प्रिंसिपल का विड्रॉल सीधा बोट अल्फा से ही शुरू होने वाला है। ओके। अब सोचिए, जिन लोगों का पैसा 10% करके क्रॉस मार्केट में जा चुका है, हाँ। उनके लिए विड्रॉल का प्रोसेस शायद थोड़ा अलग हो, या उन्हें 2 जगह से डील करना पड़े, या क्रॉस मार्केट के नियम अलग हो। इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। ये पॉइंट है। अच्छा, तो जिनका पैसा अभी भी पूरा बोट अल्फा में है, उनके लिए निकालना आसान हो सकता है। जानकारी का इशारा इसी तरफ है। कहा जा रहा है कि जिनका सारा प्रिंसिपल अभी बोट अल्फा में ही है, हाँ, वो सितंबर में जब विड्रॉल शुरू होगा तो सीधा बोट अल्फा से ही अपना पूरा प्रिंसिपल निकाल सकेंगे। मतलब उन्हें क्रॉस मार्केट वाले रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जानकारी में इसे बहुत बड़ी अच्छी खबर कहा गया है उनके लिए। लेकिन क्या ये पक्का है, या ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है? क्योंकि चीजें तो बदल भी सकती हैं, जैसा हमने देखा है। बहुत जरूरी सवाल है ये। जानकारी देने वाले जो वक्ता हैं, उनका दावा है कि ये बात लवीश सर की दी हुई जानकारी पर बेस्ड है। वो जोर देकर कहते हैं कि उनका मकसद यूजर्स को उनका पूरा प्रिंसिपल वापस दिलाने में मदद करना है, और इस लिहाज से ट्रांसफर न होना असल में विड्रॉल को सिंपल बना सकता है। ओके। पर हाँ, ये सही है कि फाइनल प्रोसेस क्या होगा वो तो विड्रॉल शुरू होने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी की जानकारी के बेसिस पर ये एक पॉसिबल फायदा जरूर दिख रहा है। और सोर्स ने ये भी साफ किया है कि वो कोई एजेंट नहीं है जो लोगों को कुछ करने या ना करने को कह रहे हो। हाँ, ये उन्होंने साफ कहा है। बल्कि सिर्फ जानकारी का एनालिसिस दे रहे हैं। जी। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें, हाँ, तो ये सिचुएशन एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी या शायद एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की तरफ इशारा करती है। हाँ, कभी कभी सिस्टम में देरी या रुकावट, हाँ, खासकर तब जब नियम या प्रोसेस बदलने वाले हों, हाँ, जैसे विड्रॉल का तरीका, राइट, वो अनजाने में कुछ लोगों के लिए ज्यादा सीधा या फायदेमंद रास्ता खोल देती है। ये एक अलग एंगल है सोचने का। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हो सकता है जिनका ट्रांसफर रुका हुआ है। पर यहाँ ये सवाल भी है कि क्या इसे वाकई सुनहरा मौका कहना ठीक है, या ये सिर्फ डिले को जस्टिफाई करने का तरीका है? बिल्कुल क्रिटिकली देखना जरूरी है। सुनहरा मौका एक ऑप्टिमिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। हाँ, असलियत क्या होगी वो सितंबर में विड्रॉल शुरू होने पर ही साफ होगा। हाँ, लेकिन ये जानकारी कम से कम उन लोगों को एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव तो देती है जो ट्रांसफर न होने से परेशान थे। सही बात है। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। जी। इस सितंबर विड्रॉल आखिर शुरू कब होगा? कोई पक्की डेट बताई गई है? इस पर भी जानकारी दी गई है, हालांकि शायद वैसे नहीं जैसे लोग उम्मीद कर रहे होंगे। मतलब? बताया गया है कि विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कभी भी शुरू हो सकता है। कभी भी? मतलब कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, जैसे 1 सितंबर या 15 सितंबर? नहीं, कोई फिक्स्ड स्टार्ट डेट नहीं दी गई है। इस बात पर जोर दिया गया है कि यह जरूरी नहीं कि ठीक पहली तारीख को ही शुरू हो। अच्छा, ये पूरे महीने के दौरान किसी भी दिन शुरू हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यूजर्स को पूरे महीने अलर्ट रहना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अपडेट्स के लिए तैयार रहना होगा। तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि कब और कैसे निकालना है? क्या प्रोसेस मुश्किल होगा? जानकारी में ये एश्योरेंस दिया गया है कि जैसे ही कोई फाइनल डेट तय होगी उसकी इन्फॉर्मेशन सबको दी जाएगी। ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, विड्रॉल का पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाया जाएगा। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, ताकि यूजर्स से फॉर्म भरने में या प्रोसेस पूरा करने में कोई गलती ना हो और वो आसानी से अपना पैसा निकाल सकें। चलो, ये अच्छी बात है कि प्रोसेस समझाने का वादा है। तो मूल मंत्र फिर वही है, पेशेंस रखो और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करो। एकदम सही। अंदाजे लगाने या अफवाहों पर ध्यान देने से अच्छा है ऑफिशियल चैनलों से आने वाली खबर का इंतजार करें। प्रोसेस की क्लैरिटी जरूरी होगी ताकि विड्रॉल स्मूथली हो। इस जानकारी के सोर्स में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ लोग उन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये बात भी आई है। तो इसका क्या मतलब है? इस पर सोर्स का क्या कहना है? हाँ, इस मुद्दे को भी एड्रेस किया गया है। जानकारी देने वाले वक्ता अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो कथित तौर पर लविश सर ने अपने लाइव सेशंस में कही हैं। अच्छा,
या जो जानकारी उन्हें ऑफिशियल तौर पर मिली है वो इस बात पर जोर देते हैं कि गलत जानकारी देना क्या होता है। जैसे बिना किसी बेस के ये कह देना कि कल आपका सारा पैसा निकल जाएगा। तो उनका कहना है कि वे सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, झूठे वादे नहीं कर रहे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो ऐसा कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ वही सटीक जानकारी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अवेलेबल हैं। जैसे कि सितंबर में बॉट अल्फा से प्रिंसिपल वापस मिलने की उम्मीद है। और ये उम्मीद भी सोर्स के हिसाब से प्रमुख व्यक्ति की जानकारी पर आधारित है। जी हाँ, वो खुद को सिर्फ एक मीडियम की तरह देखते हैं जो ऑफिशियल बातों को आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचा रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी का दावा तो है, लेकिन ऐसे माहौल में जहां लोगों का पैसा लगा हो, सोर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। निश्चित रूप से, और ये हमें एक बहुत जरूरी पॉइंट पर लाता है। किस पर? कैसे अनिश्चित समय में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी जरूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और गलत जानकारी के आधार पर लिए गए फैसले नुकसान कर सकते हैं। सही बात है। इसलिए ये जरूरी है कि यूजर सिर्फ ऑफिशियल चैनलों या उन सोर्स पर भरोसा करें जो अपनी जानकारी का आधार बताएं और जिनकी पिछली बातें भरोसेमंद रही हों। और अपुष्ट स्रोतों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जानकारी कंफर्म करना और धैर्य रखना शायद यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मेन टेकअवेज क्या हैं? मतलब मुख्य बातें क्या हैं जो श्रोताओं को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, चलिए पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। जी। पहला, मैनक्रिप्टो पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अभी सिर्फ बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट और आर्बिट्राजी वेरीफाइड हैं। ठीक है। दूसरा, सितंबर में प्रिंसिपल ट्रांसफर में जो देरी हो रही है वो पिछले महीने के क्लोजिंग अमाउंट वाले एक्शन से जुड़ी हो सकती है। प्रोसेस चल रहा है तो पेशेंस रखें। तीसरा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिनका प्रिंसिपल बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुआ उनके लिए शायद ये अच्छा हो, क्योंकि वो सीधा बॉट अल्फा से पूरा विड्रॉल कर पाएंगे सितंबर में। पर इस पर फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। ओके, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चौथा, बॉट अल्फा से विड्रॉल सितंबर महीने में 1 से 30 के बीच कभी भी शुरू हो सकता है। कोई फिक्स स्टार्ट डेट अभी नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें। ठीक है। और पांचवा, इंफॉर्मेशन के सोर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ भरोसेमंद और ऑफिशियल सोर्स पर ही यकीन करें, खासकर जब पैसे का मामला हो। ये सारे पॉइंट्स मौजूदा सिचुएशन को समझने में काफी मदद करेंगे। बिल्कुल। और ये सब सुनने के बाद अंत में एक सोचने वाली बात ये उठती है कि ये पूरी स्थिति हमें क्रिप्टो या ऐसे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन के महत्व के बारे में क्या सिखाती है। बहुत वैलिड पॉइंट है। खासकर जब फंड ट्रांसफर, विड्रॉल प्रोसेस या नियमों में अचानक बदलाव या देरी होती है। हाँ, तो इसका सीधा असर यूजर्स के भरोसे और उनके फैसलों पर पड़ता है। आप सही कह रहे हैं। विश्वास बनाना मुश्किल है, पर टूटना बहुत आसान। तो भविष्य को देखते हुए ये सवाल बनता है, यूजर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म से किस लेवल की क्लैरिटी, रेगुलर अपडेट्स और एक्टिव कम्युनिकेशन की उम्मीद करनी चाहिए? हाँ, क्या उम्मीदें होनी चाहिए? क्या इंडस्ट्री में इसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि यूजर्स ऐसी अनिश्चितताओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकें और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद रेगुलेटर्स, प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स और यूजर्स सभी को सीरियसली सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक गहरा और जरूरी सवाल है जो सिर्फ इस केस तक ही सीमित नहीं है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से बॉट अल्फा और क्रॉस मार्केट की यूजर्स को न सिर्फ मौजूदा स्थिति की बेहतर समझ मिली होगी, बल्कि वे भविष्य के लिए अपनी अपेक्षाओं को भी सही ढंग से सेट कर पाएंगे। इस जानकारी की पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।